जुलाई इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा करूंगा कि घर वाले प्राउड फील करेंगे, बोलेंगे कि मेरा बेटा 90+ लेकर आया है। सितंबर अभी तो केवल 2 महीने निकला है और एग्ज़ाम आने में 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर यार, पढ़ने का मन बहुत करता है लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ो तो गर्मी लगती है और रूम में बैठकर पढ़ो तो सर्दी लगती है। जनवरी, आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इसमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूँगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहे हैं। फरवरी, यार तैयारी तो नहीं कर पाया लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को गोल कर पी जाऊँगा। कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो कर ही लूँगा। एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले क्या यार, ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाया पढ़ाई और क्या मिल जाएगा पढ़ाई करके, जिसको देखो करने की बोलता रहता है। अब क्या जान दे दूँ क्या? एग्ज़ाम के 2 दिन पहले यार बड़ी टेंशन हो रही है ना, सिलेबस पूरा कर पाए और ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर पाए। कम से कम पॉइंट तो याद रख लेता हूँ, एग्ज़ाम में कुछ तो बना कर देख लूँगा। एग्ज़ाम में यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, और यह वाला तो टीचर ने टिक करवाया था फिर भी याद नहीं आ रहा है। इस बगल वाले को देखो, सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहे हैं। दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे एग्ज़ाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे की। एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद यार 60 तो बन रहे हैं। वैसे बाकी देखो, कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है। रिजल्ट के दिन ग्रुप, अब मैं नहीं बताऊंगा किस बंदे के साथ क्या हुआ, इसे भूख नहीं लगी या फिर फ्रिज सही से नहीं हुआ। भाई पूरे साल बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज देखने में निकाल दिया। अपने मोबाइल पर उंगली फिराकर गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात में जब देखो तब हालत ख़राब क्यों नहीं होगी। साल भर से हर काम करता है, बस पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेकर केवल एक काम दे रखा था, उसको पढ़ाई करने का, और इसने पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम किया। किताब सामने रखकर फरियादी पुलाव बनाता रहता था। और ब्लेम किस पर जाता था? स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, सही से टीचर नहीं पढ़ाते हैं, सर्दी ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, घर में जल्दी लाइट चली गई थी, नींद आ गई थी, 2 कौड़ी के बहाने, और रिजल्ट भी 2 कौड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में, और ऐसे टाइम पास करते रहोगे तो कौन सा तीर मार लोगे। अब बचे हुए 1 महीने। जुलाई इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा करूंगा कि घर वाले प्राउड फील करेंगे, बोलेंगे कि मेरा बेटा 90+ लेकर आया है। सितंबर अभी तो केवल 2 महीने निकला है और एग्ज़ाम आने में 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर यार, पढ़ने का मन बहुत करता है लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ो तो गर्मी लगती है और रूम में बैठकर पढ़ो तो सर्दी लगती है। जनवरी, आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इसमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूँगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहे हैं। फरवरी, यार तैयारी तो नहीं कर पाया लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को गोल कर पी जाऊँगा। कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो कर ही लूँगा। एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले क्या यार, ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाया पढ़ाई और क्या मिल जाएगा पढ़ाई करके, जिसको देखो करने की बोलता रहता है। अब क्या जान दे दूँ क्या? एग्ज़ाम के 2 दिन पहले यार बड़ी टेंशन हो रही है ना, सिलेबस पूरा कर पाए और ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर पाए। कम से कम पॉइंट तो याद रख लेता हूँ, एग्ज़ाम में कुछ तो बना कर देख लूँगा। एग्ज़ाम में यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, और यह वाला तो टीचर ने टिक करवाया था फिर भी याद नहीं आ रहा है। इस बगल वाले को देखो, सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहे हैं। दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे एग्ज़ाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे की। एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद यार 60 तो बन रहे हैं। वैसे बाकी देखो, कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है। रिजल्ट के दिन ग्रुप, अब मैं नहीं बताऊंगा किस बंदे के साथ क्या हुआ, इसे भूख नहीं लगी या फिर फ्रिज सही से नहीं हुआ। भाई पूरे साल बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज देखने में निकाल दिया। अपने मोबाइल पर उंगली फिराकर गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात में जब देखो तब हालत ख़राब क्यों नहीं होगी। साल भर से हर काम करता है, बस पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेकर केवल एक काम दे रखा था, उसको पढ़ाई करने का, और इसने पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम किया। किताब सामने रखकर फरियादी पुलाव बनाता रहता था। और ब्लेम किस पर जाता था? स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, सही से टीचर नहीं पढ़ाते हैं, सर्दी ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, घर में जल्दी लाइट चली गई थी, नींद आ गई थी, 2 कौड़ी के बहाने, और रिजल्ट भी 2 कौड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में, और ऐसे टाइम पास करते रहोगे तो कौन सा तीर मार लोगे।
अब बचे हुए 1 महीने। जुलाई इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा करूंगा कि घर वाले प्राउड फील करेंगे, बोलेंगे कि मेरा बेटा 90+ लेकर आया है। सितंबर अभी तो केवल 2 महीने निकला है और एग्ज़ाम आने में 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर यार, पढ़ने का मन बहुत करता है लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ो तो गर्मी लगती है और रूम में बैठकर पढ़ो तो सर्दी लगती है। जनवरी, आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इसमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूँगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहे हैं। फरवरी, यार तैयारी तो नहीं कर पाया लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को गोल कर पी जाऊँगा। कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो कर ही लूँगा। एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले क्या यार, ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाया पढ़ाई और क्या मिल जाएगा पढ़ाई करके, जिसको देखो करने की बोलता रहता है। अब क्या जान दे दूँ क्या? एग्ज़ाम के 2 दिन पहले यार बड़ी टेंशन हो रही है ना, सिलेबस पूरा कर पाए और ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर पाए। कम से कम पॉइंट तो याद रख लेता हूँ, एग्ज़ाम में कुछ तो बना कर देख लूँगा। एग्ज़ाम में यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, और यह वाला तो टीचर ने टिक करवाया था फिर भी याद नहीं आ रहा है। इस बगल वाले को देखो, सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहे हैं। दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे एग्ज़ाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे की। एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद यार 60 तो बन रहे हैं, वैसे बाकी देखो कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है। रिजल्ट के दिन प्रूफ अब मैं नहीं बताऊंगा इस बंदे के साथ क्या हुआ, इसे भूख नहीं लगी या फिर फ्रेश सही से नहीं हुआ। भाई पूरे साल बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज देखने में निकाल दिया। अपने मोबाइल पर उंगली फैलाकर गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात में जब देखो तब हालत ख़राब क्यों नहीं होगी। साल भर से हर काम करता है, बस पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेकर केवल एक काम दे रखा था, उसको पढ़ाई करने का, और इसने पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम किया। किताब सामने रखकर फरियादी पुलाव बनाता रहता था। और ब्लेम किस पर जाता था? स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, सही से टीचर नहीं पढ़ाते हैं, सर्दी ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, घर में जल्दी लाइट चली गई थी, नींद आ गई थी, 2 कौड़ी के बहाने, और रिजल्ट भी 2 कौड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में, और ऐसे टाइम पास करते रहोगे तो कौन सा तीर मार लोगे। अब बचे हुए 1 महीने। जुलाई इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा करूंगा कि घर वाले प्राउड फील करेंगे, बोलेंगे कि मेरा बेटा 90+ लेकर आया है। सितंबर अभी तो केवल 2 महीने निकला है और एग्ज़ाम आने में 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर यार, पढ़ने का मन बहुत करता है लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ो तो गर्मी लगती है और रूम में बैठकर पढ़ो तो सर्दी लगती है। जनवरी, आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इसमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूँगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहे हैं। फरवरी, यार तैयारी तो नहीं कर पाया लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को गोल कर पी जाऊँगा। कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो कर ही लूँगा। एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले क्या यार, ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाया पढ़ाई और क्या मिल जाएगा पढ़ाई करके, जिसको देखो करने की बोलता रहता है। अब क्या जान दे दूँ क्या? एग्ज़ाम के 2 दिन पहले यार बड़ी टेंशन हो रही है ना, सिलेबस पूरा कर पाए और ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर पाए। कम से कम पॉइंट तो याद रख लेता हूँ, एग्ज़ाम में कुछ तो बना कर देख लूँगा। एग्ज़ाम में यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, और यह वाला तो टीचर ने टिक करवाया था फिर भी याद नहीं आ रहा है। इस बगल वाले को देखो, सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहे हैं। दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे एग्ज़ाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे की। एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद यार 60 तो बन रहे हैं, वैसे बाकी देखो कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है। रिजल्ट के दिन प्रूफ अब मैं नहीं बताऊंगा इस बंदे के साथ क्या हुआ, इसे भूख नहीं लगी या फिर फ्रेश सही से नहीं हुआ। भाई पूरे साल बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज देखने में निकाल दिया। अपने मोबाइल पर उंगली फैलाकर गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात में जब देखो तब हालत ख़राब क्यों नहीं होगी। साल भर से हर काम करता है, बस पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेकर केवल एक काम दे रखा था, उसको पढ़ाई करने का, और इसने पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम किया। किताब सामने रखकर फरियादी पुलाव बनाता रहता था। और ब्लेम किस पर जाता था? स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, सही से टीचर नहीं पढ़ाते हैं, सर्दी ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, घर में जल्दी लाइट चली गई थी, नींद आ गई थी,
दो कौड़ी के बहाने और रिजल्ट भी दो कौड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में और ऐसे टाइम पास करते रहोगे तो कौन सा तीर मार लोगे। अब बचे हुए 1 महीने। जुलाई। इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा करूंगा कि घर वाले प्राउड फील करेंगे, बोलेंगे कि मेरा बेटा 90+ लेकर आया है। सितंबर अभी तो केवल 2 महीने निकला है और एग्ज़ाम आने में 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर। यार पढ़ने का मन बहुत करता है लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ो तो गर्मी लगती है और रूम में बैठकर पढ़ो तो सर्दी लगती है। जनवरी। आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इसमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूँगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहे हैं। फरवरी। यार तैयारी तो नहीं कर पाया लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को गोल कर पी जाऊँगा। कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो कर ही लूँगा। एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले क्या यार ये पढ़ाई 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 किसने बनाया पढ़ाई और क्या मिल जाएगा पढ़ाई करके, जिसको देखो करने की बोलता रहता है। अब क्या जान दे दूँ क्या। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले यार बड़ी टेंशन हो रही है ना, सिलेबस पूरा कर पाए और ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर पाए। कम से कम पॉइंट तो याद रख लेता हूँ, एग्ज़ाम में कुछ तो बना कर देख लूँगा। एग्ज़ाम में यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है और यह वाला तो टीचर ने टिक करवाया था फिर भी याद नहीं आ रहा है। इस बगल वाले को देखो सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहा है, दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे एग्ज़ाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे की। एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद यार 60 तो बन रहे हैं, वैसे बाकी देखो कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है। रिजल्ट के दिन प्रूफ अब मैं नहीं बताऊंगा इस बंदे के साथ क्या हुआ, इसे भूख नहीं लगी या फिर फ्रेश सही से नहीं हुआ। भाई पूरे साल बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज देखने में निकाल दिया, अपने मोबाइल पर उंगली फिराकर गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात में जब देखो तब हालत ख़राब क्यों नहीं होगी। साल भर से हर काम करता है बस पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेकर केवल एक काम दे रखा था उसको पढ़ाई करने का, और इसमें पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम किया। किताब सामने रखकर फरियादी पुलाव बनाता रहता था और ब्लेम किस पर जाता था। स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, सही से टीचर नहीं पढ़ाते हैं, सर्दी ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, घर में जल्दी लाइट चली गई थी, नींद आ गई थी। दो कौड़ी के बहाने और रिजल्ट भी दो कौड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में और ऐसे टाइम पास करते रहोगे तो कौन सा तीर मार लोगे। अब बचे हुए 1 महीने। जुलाई। इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा करूंगा कि घर वाले प्राउड फील करेंगे, बोलेंगे कि मेरा बेटा 90+ लेकर आया है। सितंबर अभी तो केवल 2 महीने निकला है और एग्ज़ाम आने में 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर। यार पढ़ने का मन बहुत करता है लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ो तो गर्मी लगती है और रूम में बैठकर पढ़ो तो सर्दी लगती है। जनवरी। आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इसमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूँगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहे हैं। फरवरी। यार तैयारी तो नहीं कर पाया लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को गोल कर पी जाऊँगा। कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो कर ही लूँगा। एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले क्या यार ये पढ़ाई 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 किसने बनाया पढ़ाई और क्या मिल जाएगा पढ़ाई करके, जिसको देखो करने की बोलता रहता है। अब क्या जान दे दूँ क्या। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले यार बड़ी टेंशन हो रही है ना, सिलेबस पूरा कर पाए और ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर पाए। कम से कम पॉइंट तो याद रख लेता हूँ, एग्ज़ाम में कुछ तो बना कर देख लूँगा। एग्ज़ाम में यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है और यह वाला तो टीचर ने टिक करवाया था फिर भी याद नहीं आ रहा है। इस बगल वाले को देखो सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहे हैं, दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे एग्ज़ाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे की। एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद यार 60 तो बन रहे हैं, वैसे बाकी देखो कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है। रिजल्ट के दिन प्रूफ अब मैं नहीं बताऊंगा इस बंदे के साथ क्या हुआ, इसे भूख नहीं लगी या फिर फ्रेश सही से नहीं हुआ। भाई पूरे साल बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज देखने में निकाल दिया, अपने मोबाइल पर उंगली फिराकर गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात में जब देखो तब हालत ख़राब क्यों नहीं होगी। साल भर से हर काम करता है बस पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेकर केवल एक काम दे रखा था उसको पढ़ाई करने का, और इसमें पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम किया। किताब सामने रखकर फरियादी पुलाव बनाता रहता था और ब्लेम किस पर जाता था।
स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, सही से टीचर नहीं पढ़ाते हैं। सर्दी ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, घर में जल्दी लाइट चली गई थी, नींद आ गई थी। 2 कौड़ी के बहाने और रिजल्ट भी 2 कौड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में, और ऐसे टाइम पास करते रहोगे तो कौन सा तीर मार लोगे। अब बचे हुए 1 महीने। जुलाई, इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा करूंगा कि घर वाले प्राउड फील करेंगे, बोलेंगे कि मेरा बेटा 90+ लेकर आया है। सितंबर, अभी तो केवल 2 महीने निकला है और एग्ज़ाम आने में 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर, यार पढ़ने का मन बहुत करता है, लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ो तो गर्मी लगती है और रूम में बैठकर पढ़ो तो सर्दी लगती है। जनवरी, आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इसमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूँगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहे हैं। फरवरी, यार तैयारी तो नहीं कर पाया, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को गोल कर पी जाऊँगा। कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो कर ही लूँगा। एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले, क्या यार ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाया पढ़ाई, और क्या मिल जाएगा पढ़ाई करके, जिसको देखो करने की बोलता रहता है। अब क्या जान दे दूँ क्या। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, यार बड़ी टेंशन हो रही है ना, सिलेबस पूरा कर पाए और ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर पाए। कम से कम पॉइंट तो याद रख लेता हूँ, एग्ज़ाम में कुछ तो बना कर देख लूँगा। एग्ज़ाम में, यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, और यह वाला तो टीचर ने टिक करवाया था फिर भी याद नहीं आ रहा है। इस बगल वाले को देखो सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहा है। दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे एग्ज़ाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे की। एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद, यार 60 तो बन रहे हैं, वैसे बाकी देखो कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है। रिजल्ट के दिन प्रूफ अब मैं नहीं बताऊंगा इस बंदे के साथ क्या हुआ, इसे भूख नहीं लगी या फिर फ्रेश सही से नहीं हुआ। भाई पूरे साल बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज देखने में निकाल दिया। अपने मोबाइल पर उंगली फिराकर गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात में जब देखो तब हालत ख़राब क्यों नहीं होगी। साल भर से हर काम करता है, बस पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेकर केवल एक काम दे रखा था, उसको पढ़ाई करने का, और इसने पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम किया। किताब सामने रखकर फरियादी पुलाव बनाता रहता था। और ब्लेम किस पर जाता था। स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, सही से टीचर नहीं पढ़ाते हैं। सर्दी ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, घर में जल्दी लाइट चली गई थी, नींद आ गई थी। 2 कौड़ी के बहाने और रिजल्ट भी 2 कौड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में, और ऐसे टाइम पास करते रहोगे तो कौन सा तीर मार लोगे। अब बचे हुए 1 महीने। जुलाई, इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा करूंगा कि घर वाले प्राउड फील करेंगे, बोलेंगे कि मेरा बेटा 90+ लेकर आया है। सितंबर, अभी तो केवल 2 महीने निकला है और एग्ज़ाम आने में 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर, यार पढ़ने का मन बहुत करता है, लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ो तो गर्मी लगती है और रूम में बैठकर पढ़ो तो सर्दी लगती है। जनवरी, आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इसमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूँगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहे हैं। फरवरी, यार तैयारी तो नहीं कर पाया, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को गोल कर पी जाऊँगा। कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो कर ही लूँगा। एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले, क्या यार ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाया पढ़ाई, और क्या मिल जाएगा पढ़ाई करके, जिसको देखो करने की बोलता रहता है। अब क्या जान दे दूँ क्या। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, यार बड़ी टेंशन हो रही है ना, सिलेबस पूरा कर पाए और ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर पाए। कम से कम पॉइंट तो याद रख लेता हूँ, एग्ज़ाम में कुछ तो बना कर देख लूँगा। एग्ज़ाम में, यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, और यह वाला तो टीचर ने टिक करवाया था फिर भी याद नहीं आ रहा है। इस बगल वाले को देखो सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहे हैं। दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे एग्ज़ाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे की। एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद, यार 60 तो बन रहे हैं, वैसे बाकी देखो कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है। रिजल्ट के दिन प्रूफ अब मैं नहीं बताऊंगा इस बंदे के साथ क्या हुआ, इसे भूख नहीं लगी या फिर फ्रेश सही से नहीं हुआ। भाई पूरे साल बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज देखने में निकाल दिया। अपने मोबाइल पर उंगली फिराकर गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात में जब देखो तब हालत ख़राब क्यों नहीं होगी। साल भर से हर काम करता है, बस पढ़ाई के अलावा।
माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेकर केवल एक काम दे रखा था, उसको पढ़ाई करने का, और इसमें पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम किया। किताब सामने रखकर फरियादी पुलाव बनाता रहता था। और ब्लेम किस पर जाता था? स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, सही से टीचर नहीं पढ़ाते हैं, सर्दी ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, घर में जल्दी लाइट चली गई थी, नींद आ गई थी, 2 कूड़ी के बहाने, और रिजल्ट भी 2 कूड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में, और ऐसे टाइम पास करते रहोगे तो कौन सा तीर मार लोगे। अब बचे हुए 1 महीने। जुलाई, इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा करूंगा कि घर वाले प्राउड फील करेंगे, बोलेंगे कि मेरा बेटा 90+ लेकर आया है। सितंबर, अभी तो केवल 2 महीने निकला है और एग्ज़ाम आने में 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर, यार पढ़ने का मन बहुत करता है, लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ो तो गर्मी लगती है, और रूम में बैठकर पढ़ो तो सर्दी लगती है। जनवरी, आज नए साल का पहला दिन है, और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इसमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूँगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहे हैं। फरवरी, यार तैयारी तो नहीं कर पाया, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को गोल कर पी जाऊँगा। कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो कर ही लूँगा। एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले, क्या यार ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाया पढ़ाई, और क्या मिल जाएगा पढ़ाई करके, जिसको देखो करने की बोलता रहता है। अब क्या जान दे दूँ क्या? एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, यार बड़ी टेंशन हो रही है ना, सिलेबस पूरा कर पाएँ और ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर पाएँ। कम से कम पॉइंट तो याद रख लेता हूँ, एग्ज़ाम में कुछ तो बना कर देख लूँगा। एग्ज़ाम में, यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, और यह वाला तो टीचर ने टिक करवाया था, फिर भी याद नहीं आ रहा है। इस बगल वाले को देखो, सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहे हैं। दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे एग्ज़ाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे की। एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद, यार 60 तो बन रहे हैं, वैसे बाकी देखो कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है। रिजल्ट के दिन, प्रूफ अब मैं नहीं बताऊंगा इस बंदे के साथ क्या हुआ, इसे भूख नहीं लगी या फिर फ्रेश सही से नहीं हुआ। भाई पूरे साल बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज देखने में निकाल दिया। अपने मोबाइल पर उंगली फिराकर गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात में जब देखो तब हालत ख़राब क्यों नहीं होगी। साल भर से हर काम करता है, बस पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेकर केवल एक काम दे रखा था, उसको पढ़ाई करने का, और इसमें पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम किया। किताब सामने रखकर फरियादी पुलाव बनाता रहता था। और ब्लेम किस पर जाता था? स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, सही से टीचर नहीं पढ़ाते हैं, सर्दी ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, घर में जल्दी लाइट चली गई थी, नींद आ गई थी, 2 कूड़ी के बहाने, और रिजल्ट भी 2 कूड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में, और ऐसे टाइम पास करते रहोगे तो कौन सा तीर मार लोगे। अब बचे हुए 1 महीने। जुलाई, इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा करूंगा कि घर वाले प्राउड फील करेंगे, बोलेंगे कि मेरा बेटा 90+ लेकर आया है। सितंबर, अभी तो केवल 2 महीने निकला है और एग्ज़ाम आने में 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर, यार पढ़ने का मन बहुत करता है, लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ो तो गर्मी लगती है, और रूम में बैठकर पढ़ो तो सर्दी लगती है। जनवरी, आज नए साल का पहला दिन है, और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इसमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूँगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहे हैं। फरवरी, यार तैयारी तो नहीं कर पाया, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को गोल कर पी जाऊँगा। कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो कर ही लूँगा। एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले, क्या यार ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाया पढ़ाई, और क्या मिल जाएगा पढ़ाई करके, जिसको देखो करने की बोलता रहता है। अब क्या जान दे दूँ क्या? एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, यार बड़ी टेंशन हो रही है ना, सिलेबस पूरा कर पाएँ और ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर पाएँ। कम से कम पॉइंट तो याद रख लेता हूँ, एग्ज़ाम में कुछ तो बना कर देख लूँगा। एग्ज़ाम में, यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, और यह वाला तो टीचर ने टिक करवाया था, फिर भी याद नहीं आ रहा है। इस बगल वाले को देखो, सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहे हैं। दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे एग्ज़ाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे की। एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद, यार 60 तो बन रहे हैं, वैसे बाकी देखो कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है। रिजल्ट के दिन, प्रूफ अब मैं नहीं बताऊंगा इस बंदे के साथ क्या हुआ, इसे भूख नहीं लगी या फिर फ्रेश सही से नहीं हुआ।
भाई पूरे साल बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज देखने में निकाल दिया। अपने मोबाइल पर उंगली फिराकर गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात में जब देखो तब हालत ख़राब क्यों नहीं होगी। साल भर से हर काम करता है, बस पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेकर केवल एक काम दे रखा था, उसको पढ़ाई करने का, और इसने पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम किया। किताब सामने रखकर फरियादी पुलाव बनाता रहता था। और ब्लेम किस पर जाता था? स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, सही से टीचर नहीं पढ़ाते हैं, सर्दी ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, घर में जल्दी लाइट चली गई थी, नींद आ गई थी, 2 कौड़ी के बहाने, और रिजल्ट भी 2 कौड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में, और ऐसे टाइम पास करते रहोगे तो कौन सा तीर मार लोगे। अब बचे हुए 1 महीने। जुलाई, इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा करूंगा कि घर वाले प्राउड फील करेंगे, बोलेंगे कि मेरा बेटा 90+ लेकर आया है। सितंबर, अभी तो केवल 2 महीने निकला है और एग्ज़ाम आने में 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर, यार पढ़ने का मन बहुत करता है, लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ो तो गर्मी लगती है, और रूम में बैठकर पढ़ो तो सर्दी लगती है। जनवरी, आज नए साल का पहला दिन है, और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इसमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूँगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहे हैं। फरवरी, यार तैयारी तो नहीं कर पाया, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को गोल कर पी जाऊँगा। कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो कर ही लूँगा। एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले, क्या यार ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाया पढ़ाई, और क्या मिल जाएगा पढ़ाई करके, जिसको देखो करने की बोलता रहता है। अब क्या जान दे दूँ क्या? एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, यार बड़ी टेंशन हो रही है ना, सिलेबस पूरा कर पाए और ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर पाए। कम से कम पॉइंट तो याद रख लेता हूँ, एग्ज़ाम में कुछ तो बना कर देख लूँगा। एग्ज़ाम में, यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, और यह वाला तो टीचर ने टिक करवाया था, फिर भी याद नहीं आ रहा है। इस बगल वाले को देखो, सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहे हैं, दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे एग्ज़ाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे की। एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद, यार 60 तो बन रहे हैं, वैसे बाकी देखो कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है। रिजल्ट के दिन प्रूफ अब मैं नहीं बताऊंगा इस बंदे के साथ क्या हुआ, इसे भूख नहीं लगी या फिर फ्रेश सही से नहीं हुआ। भाई पूरे साल बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज देखने में निकाल दिया। अपने मोबाइल पर उंगली फिराकर गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात में जब देखो तब हालत ख़राब क्यों नहीं होगी। साल भर से हर काम करता है, बस पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेकर केवल एक काम दे रखा था, उसको पढ़ाई करने का, और इसने पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम किया। किताब सामने रखकर फरियादी पुलाव बनाता रहता था। और ब्लेम किस पर जाता था? स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, सही से टीचर नहीं पढ़ाते हैं, सर्दी ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, घर में जल्दी लाइट चली गई थी, नींद आ गई थी, 2 कौड़ी के बहाने, और रिजल्ट भी 2 कौड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में, और ऐसे टाइम पास करते रहोगे तो कौन सा तीर मार लोगे। अब बचे हुए 1 महीने। ज़िंदगी में अगर तुम सच में सीरियस हो, और अगर सच में तुम्हें कामयाब होना है, तो सबसे पहले तुम लोगों को इग्नोर करना सीखो। फालतू के लोग, फालतू के रिश्ते, फालतू की बातें, इन सबको इग्नोर करके सिर्फ हमें लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि यही ज़रूरी है और यही तुम्हें कामयाब बनाएगा। कोई ज़िंदगी से जा रहा है, उसे जाने दो। इस दुनिया वालों की तरफ से आँख कान नाक सब कुछ बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। सिर्फ कुछ महीनों की बात, कुछ सालों की बात है, अगर तुमने खुद पे ध्यान दे लिया ना, तो बाकी ज़िंदगी बदल जाएगी। याद रखो कि पढ़ने की उम्र है, ये सीखने की उम्र है, ये आगे बढ़ने की उम्र है। तुम्हें ज़्यादा टेंशन होती है तो हमेशा चिंतित रहते हो, तो हमेशा लोगों की कई बातों से परेशान रहते हो। तो याद रखो, तुम आगे नहीं चल पाओगे और ना ही तुम आगे बढ़ पाओगे, तुम हार जाओगे। अगर इस उम्र में तुम्हें लोगों की कई बातों से फ़र्क पड़ता है तो तुम कभी आगे चल ही नहीं पाओगे। अगर कोशिश करोगे तब भी तुम गिर जाओगे। तुम्हें लोगों की बातों को इग्नोर करने की आदत डालनी पड़ेगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे, जो मर्जी वो बोले, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 1, फालतू के लोगों को इग्नोर करो। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एकमात्र काम होता है हमें नीचे दिखाना, हमारे मनोबल को नीचे गिराना और हमें डीमोटिवेट करना। तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो, तुम कैसे तरक्की कर रहे हो, वो हमेशा तुम्हारी कामयाबी से परेशान रहते हैं।
वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके रास्ते को किसी तरह से रोका जाए, कहीं और मोड़ा जाए और आप रास्ते से भटक जाए। अगर आप ऐसे लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो आपकी एनर्जी बर्बाद होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इनसे बचने का एकमात्र तरीका है इन्हें इग्नोर करो। जब आप इनकी बातों को सुनोगे तब तक आप अपने काम पे फोकस कर ही नहीं पाओगे, ना ही कोई चीज़ आपको समझ में आएगी और ना ही आप कंसिस्टेंस बना पाओगे। याद रखो, ज़िंदगी में आपकी तरक्की से खुश होने वाले बहुत कम लोगों के, लेकिन आपको डीमोटिवेट करने वाले जगह जगह मिलेंगे। इसलिए सफल होना है तो इन लोगों को इग्नोर करने की आदत डालो। नंबर 2, फालतू की बातों को इग्नोर करना सीखो। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो आपको कोई कहता है कि यार तुमने कर ही नहीं सकते, कोई कहता है इसमें बहुत रिस्क है। कुछ लोग तो आपको डराने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन अगर आप मंजिल की तरफ चल पड़े हो फिर आप इतनी फालतू की बातों पर ध्यान न दें, आपका फोकस खत्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। याद रखो, हर महान व्यक्ति को उसके रास्ते की फालतू की बातें कभी नहीं सुननी पड़ेगी। इन सब बातों को इग्नोर किया है और अपने लक्ष्य की तरफ दिन रात हर पल आगे बढ़ते रहे। इसलिए आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो फालतू की बातों को इग्नोर करना सीखो। नंबर 3, फालतू के रिश्तों को इग्नोर करो। जब तुम कामयाब हो जाओगे तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा इन रिश्तों से, इन बातों से उलझन के लिए पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना पड़ेगा और अंत में बात समझ में आएगी कि काश इन लोगों को मैंने पहले इग्नोर कर दिया होता। ज़िंदगी में अगर तुम सच में सीरियस हो और अगर सच में तुम्हें कामयाब होना है तो सबसे पहले तुम लोगों को इग्नोर करना सीखो। फालतू के लोग, फालतू के रिश्ते, फालतू की बातें, इन सबको इग्नोर करके सिर्फ हमें लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि यही ज़रूरी है और यही तुम्हें कामयाब बनाएगा। कोई ज़िंदगी से जा रहा है उसे जाने दो। इस दुनिया वालों की तरफ से आँख कान नाक सब कुछ बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। सिर्फ कुछ महीनों की बात, कुछ सालों की बात है। अगर तुमने खुद पे ध्यान दे लिया ना तो बाकी ज़िंदगी बदल जाएगी। याद रखो कि पढ़ने की उम्र है, ये सीखने की उम्र है, ये आगे बढ़ने की उम्र है। तुम्हें ज़्यादा टेंशन होती है तो हमेशा चिंतित रहते हो, तो हमेशा लोगों की कई बातों से परेशान रहते हो। तो याद रखो, तुम आगे नहीं चल पाओगे और ना ही तुम आगे बढ़ पाओगे, तुम हार जाओगे। अगर इस उम्र में तुम्हें लोगों की कई बातों से फ़र्क पड़ता है तो तुम कभी आगे चल ही नहीं पाओगे। अगर कोशिश करोगे तब भी तुम गिर जाओगे। तुम्हें लोगों की बातों को इग्नोर करने की आदत डालनी पड़ेगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे, जो मर्जी वो बोले, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 1, फालतू के लोगों को इग्नोर करो। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एकमात्र काम होता है हमें नीचे दिखाना, हमारे मनोबल को नीचे गिराना और हमें डीमोटिवेट करना। तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो, तुम कैसे तरक्की कर रहे हो, वो हमेशा तुम्हारी कामयाबी से परेशान रहते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके रास्ते को किसी तरह से रोका जाए, कहीं और मोड़ा जाए और आप रास्ते से भटक जाए। अगर आप ऐसे लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो आपकी एनर्जी बर्बाद होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इनसे बचने का एकमात्र तरीका है इन्हें इग्नोर करो। जब आप इनकी बातों को सुनोगे तब तक आप अपने काम पे फोकस कर ही नहीं पाओगे, ना ही कोई चीज़ आपको समझ में आएगी और ना ही आप कंसिस्टेंस बना पाओगे। याद रखो, ज़िंदगी में आपकी तरक्की से खुश होने वाले बहुत कम लोगों के, लेकिन आपको डीमोटिवेट करने वाले जगह जगह मिलेंगे। इसलिए सफल होना है तो इन लोगों को इग्नोर करने की आदत डालो। नंबर 2, फालतू की बातों को इग्नोर करना सीखो। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो आपको कोई कहता है कि यार तुमने कर ही नहीं सकते, कोई कहता है इसमें बहुत रिस्क है। कुछ लोग तो आपको डराने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन अगर आप मंजिल की तरफ चल पड़े हो फिर आप इतनी फालतू की बातों पर ध्यान न दें, आपका फोकस खत्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। याद रखो, हर महान व्यक्ति को उसके रास्ते की फालतू की बातें कभी नहीं सुननी पड़ेगी। इन सब बातों को इग्नोर किया है और अपने लक्ष्य की तरफ दिन रात हर पल आगे बढ़ते रहे। इसलिए आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो फालतू की बातों को इग्नोर करना सीखो। नंबर 3,
फालतू के रिश्तों को इग्नोर करो। जब तुम कामयाब हो जाओगे तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा इन रिश्तों से, इन बातों से उलझन के लिए पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और अंत में बात समझ में आएगी कि काश काश इन लोगों को मैंने पहले इग्नोर कर दिया होता। ज़िंदगी में अगर तुम सच में सीरियस हो और अगर सच में तुम्हें कामयाब होना है तो सबसे पहले तुम लोगों को इग्नोर करना सीखो। फालतू के लोग, फालतू के रिश्ते, फालतू की बातें, इन सबको इग्नोर करके सिर्फ हमें लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि यही ज़रूरी है और यही तुम्हें कामयाब बनाएगा। कोई ज़िंदगी से जा रहा है उसे जाने दो। इस दुनिया वालों की तरफ से आँख कान नाक सब कुछ बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। सिर्फ कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों की बात है, अगर तुमने खुद पे ध्यान दे लिया ना तो बाकी ज़िंदगी बदल जाएगी। याद रखो कि पढ़ने की उम्र है, ये सीखने की उम्र है, ये आगे बढ़ने की उम्र है। तुम्हें ज़्यादा टेंशन होती है तो हमेशा चिंतित रहते हो, तो हमेशा लोगों की कई बातों से परेशान रहते हो। तो याद रखो तुम आगे नहीं चल पाओगे और ना ही तुम आगे बढ़ पाओगे, तुम हार जाओगे। अगर इस उम्र में तुम्हें लोगों की कई बातों से फ़र्क पड़ता है तो तुम कभी आगे चल ही नहीं पाओगे। अगर कोशिश करोगे तब भी तुम गिर जाओगे। तुम्हें लोगों की बातों को इग्नोर करने की आदत डालनी पड़ेगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे, जो मर्जी वो बोले, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 1, फालतू के लोगों को इग्नोर करो। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एकमात्र काम होता है हमें नीचे दिखाना, हमारे मनोबल को नीचे गिराना और हमें डीमोटिवेट करना। तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो, तुम कैसे तरक्की कर रहे हो, वो हमेशा तुम्हारी कामयाबी से परेशान रहते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके रास्ते को किसी तरह से रोका जाए, कहीं और मोड़ा जाए और आप रास्ते से भटक जाए। अगर आप ऐसे लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो आपकी एनर्जी बर्बाद होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इनसे बचने का एकमात्र तरीका है इन्हें इग्नोर करो। जब आप इनकी बातों को सुनोगे तब तक आप अपने काम पे फोकस कर ही नहीं पाओगे, ना ही कोई चीज़ आपको समझ में आएगी और ना ही आप कंसिस्टेंस बना पाओगे। याद रखो ज़िंदगी में आपकी तरक्की से खुश होने वाले बहुत कम लोगों के, लेकिन आपको डीमोटिवेट करने वाले जगह जगह मिलेंगे। इसलिए सफल होना है तो इन लोगों को इग्नोर करने की आदत डालो। नंबर 2, फालतू की बातों को इग्नोर करना सीखो। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो आपको कोई कहता है कि यार तुमने कर ही नहीं सकते, कोई कहता है इसमें बहुत रिस्क है। कुछ लोग तो आपको डराने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन अगर आप मंजिल की तरफ चल पड़े हो फिर आप इतनी फालतू की बातों पर ध्यान न दें, आपका फोकस खत्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। याद रखो हर महान व्यक्ति को उसके रास्ते के फालतू की बातें कभी नहीं सुननी पड़ी है। उन सबसे इन सब बातों को इग्नोर किया है और अपने लक्ष्य की तरफ दिन रात हर पल आगे बढ़ते रहे। इसलिए आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो फालतू की बातों को इग्नोर करना सीखो। नंबर 3, फालतू के रिश्तों को इग्नोर करो। जब तुम कामयाब हो जाओगे तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा इन रिश्तों से, इन बातों से उलझन के लिए पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और अंत में बात समझ में आएगी कि काश काश इन लोगों को मैंने पहले इग्नोर कर दिया होता। ज़िंदगी में अगर तुम सच में सीरियस हो और अगर सच में तुम्हें कामयाब होना है तो सबसे पहले तुम लोगों को इग्नोर करना सीखो। फालतू के लोग, फालतू के रिश्ते, फालतू की बातें, इन सबको इग्नोर करके सिर्फ हमें लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि यही ज़रूरी है और यही तुम्हें कामयाब बनाएगा। कोई ज़िंदगी से जा रहा है उसे जाने दो। इस दुनिया वालों की तरफ से आँख कान नाक सब कुछ बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। सिर्फ कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों की बात है, अगर तुमने खुद पे ध्यान दे लिया ना तो बाकी ज़िंदगी बदल जाएगी। याद रखो कि पढ़ने की उम्र है, ये सीखने की उम्र है, ये आगे बढ़ने की उम्र है। तुम्हें ज़्यादा टेंशन होती है तो हमेशा चिंतित रहते हो, तो हमेशा लोगों की कई बातों से परेशान रहते हो। तो याद रखो तुम आगे नहीं चल पाओगे और ना ही तुम आगे बढ़ पाओगे, तुम हार जाओगे। अगर इस उम्र में तुम्हें लोगों की कई बातों से फ़र्क पड़ता है तो तुम कभी आगे चल ही नहीं पाओगे। अगर कोशिश करोगे तब भी तुम गिर जाओगे। तुम्हें लोगों की बातों को इग्नोर करने की आदत डालनी पड़ेगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे, जो मर्जी वो बोले,
तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 1, फालतू के लोगों को इग्नोर करो। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एकमात्र काम होता है हमें नीचे दिखाना, हमारे मनोबल को नीचे गिराना और हमें डीमोटिवेट करना। तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो, तुम कैसे तरक्की कर रहे हो, वो हमेशा तुम्हारी कामयाबी से परेशान रहते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके रास्ते को किसी तरह से रोका जाए, कहीं और मोड़ा जाए और आप रास्ते से भटक जाए। अगर आप ऐसे लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो आपकी एनर्जी बर्बाद होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इनसे बचने का एकमात्र तरीका है इन्हें इग्नोर करो। जब आप इनकी बातों को सुनोगे तब तक आप अपने काम पे फोकस कर ही नहीं पाओगे, ना ही कोई चीज़ आपको समझ में आएगी और ना ही आप कंसिस्टेंस बना पाओगे। याद रखो, ज़िंदगी में आपकी तरक्की से खुश होने वाले बहुत कम लोगों के, लेकिन आपको डीमोटिवेट करने वाले जगह जगह मिलेंगे। इसलिए सफल होना है तो इन लोगों को इग्नोर करने की आदत डालो। नंबर 2, फालतू की बातों को इग्नोर करना सीखो। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो आपको कोई कहता है कि यार तुमने कर ही नहीं सकते, कोई कहता है इसमें बहुत रिस्क है। कुछ लोग तो आपको डराने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन अगर आप मंजिल की तरफ चल पड़े हो फिर आप इतनी फालतू की बातों पर ध्यान न दें, आपका फोकस खत्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। याद रखो, हर महान व्यक्ति को उसके रास्ते के फालतू की बातें कभी नहीं सुननी पड़ी है। इन सब बातों को इग्नोर किया है और अपने लक्ष्य की तरफ दिन रात हर पल आगे बढ़ते रहे। इसलिए आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो फालतू की बातों को इग्नोर करना सीखो। नंबर 3, फालतू के रिश्तों को इग्नोर करो। जब तुम कामयाब हो जाओगे तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा इन रिश्तों से, इन बातों से उलझन के लिए पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना पड़ेगा और अंत में बात समझ में आएगी कि काश इन लोगों को मैंने पहले इग्नोर कर दिया होता। ज़िंदगी में अगर तुम सच में सीरियस हो और अगर सच में तुम्हें कामयाब होना है तो सबसे पहले तुम लोगों को इग्नोर करना सीखो। फालतू के लोग, फालतू के रिश्ते, फालतू की बातें, इन सबको इग्नोर करके सिर्फ हमें लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि यही ज़रूरी है और यही तुम्हें कामयाब बनाएगा। कोई ज़िंदगी से जा रहा है उसे जाने दो। इस दुनिया वालों की तरफ से आँख कान नाक सब कुछ बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। सिर्फ कुछ महीनों की बात, कुछ सालों की बात है। अगर तुमने खुद पे ध्यान दे लिया ना तो बाकी ज़िंदगी बदल जाएगी। याद रखो कि पढ़ने की उम्र है, ये सीखने की उम्र है, ये आगे बढ़ने की उम्र है। तुम्हें ज़्यादा टेंशन होती है तो हमेशा चिंतित रहते हो, तो हमेशा लोगों की कई बातों से परेशान रहते हो। तो याद रखो, तुम आगे नहीं चल पाओगे और ना ही तुम आगे बढ़ पाओगे, तुम हार जाओगे। अगर इस उम्र में तुम्हें लोगों की कई बातों से फ़र्क पड़ता है तो तुम कभी आगे चल ही नहीं पाओगे। अगर कोशिश करोगे तब भी तुम गिर जाओगे। तुम्हें लोगों की बातों को इग्नोर करने की आदत डालनी पड़ेगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे, जो मर्जी वो बोले, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 1, फालतू के लोगों को इग्नोर करो। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एकमात्र काम होता है हमें नीचे दिखाना, हमारे मनोबल को नीचे गिराना और हमें डीमोटिवेट करना। तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो, तुम कैसे तरक्की कर रहे हो, वो हमेशा तुम्हारी कामयाबी से परेशान रहते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके रास्ते को किसी तरह से रोका जाए, कहीं और मोड़ा जाए और आप रास्ते से भटक जाए। अगर आप ऐसे लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो आपकी एनर्जी बर्बाद होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इनसे बचने का एकमात्र तरीका है इन्हें इग्नोर करो। जब आप इनकी बातों को सुनोगे तब तक आप अपने काम पे फोकस कर ही नहीं पाओगे, ना ही कोई चीज़ आपको समझ में आएगी और ना ही आप कंसिस्टेंस बना पाओगे। याद रखो, ज़िंदगी में आपकी तरक्की से खुश होने वाले बहुत कम लोगों के, लेकिन आपको डीमोटिवेट करने वाले जगह जगह मिलेंगे। इसलिए सफल होना है तो इन लोगों को इग्नोर करने की आदत डालो। नंबर 2, फालतू की बातों को इग्नोर करना सीखो। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो आपको कोई कहता है कि यार तुमने कर ही नहीं सकते, कोई कहता है इसमें बहुत रिस्क है। कुछ लोग तो आपको डराने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन अगर आप मंजिल की तरफ चल पड़े हो फिर आप इतनी फालतू की बातों पर ध्यान न दें, आपका फोकस खत्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे।
याद रखो, हर महान व्यक्ति को उसके रास्ते के फालतू की बातें कभी नहीं सुननी पड़ी उन सबसे इन सब बातों को इग्नोर किया है और अपने लक्ष्य की तरफ दिन रात हर पल आगे बढ़ते रहे। इसलिए आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो फालतू की बातों को इग्नोर करना सीखो। नंबर 3, फालतू के रिश्तों को इग्नोर करो। जब तुम कामयाब हो जाओगे तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा इन रिश्तों से, इन बातों से उलझन के लिए पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना पड़ेगा और अंत में बात समझ में आएगी कि काश काश इन लोगों को मैंने पहले इग्नोर कर दिया होता। ज़िंदगी में अगर तुम सच में सीरियस हो और अगर सच में तुम्हें कामयाब होना है तो सबसे पहले तुम लोगों को इग्नोर करना सीखो। फालतू के लोग, फालतू के रिश्ते, फालतू की बातें, इन सबको इग्नोर करके सिर्फ हमें लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि यही ज़रूरी है और यही तुम्हें कामयाब बनाएगा। कोई ज़िंदगी से जा रहा है उसे जाने दो। इस दुनिया वालों की तरफ से आँख कान नाक सब कुछ बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। सिर्फ कुछ महीनों की बात, कुछ सालों की बात है। अगर तुमने खुद पे ध्यान दे लिया ना तो बाकी ज़िंदगी बदल जाएगी। याद रखो कि पढ़ने की उम्र है, ये सीखने की उम्र है, ये आगे बढ़ने की उम्र है। तुम्हें ज़्यादा टेंशन होती है तो हमेशा चिंतित रहते हो, तो हमेशा लोगों की कई बातों से परेशान रहते हो। तो याद रखो तुम आगे नहीं चल पाओगे और ना ही तुम आगे बढ़ पाओगे, तुम हार जाओगे। अगर इस उम्र में तुम्हें लोगों की कई बातों से फ़र्क पड़ता है तो तुम कभी आगे चल ही नहीं पाओगे। अगर कोशिश करोगे तब भी तुम गिर जाओगे। तुम्हें लोगों की बातों को इग्नोर करने की आदत डालनी पड़ेगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे, जो मर्जी वो बोले, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 1, फालतू के लोगों को इग्नोर करो। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एकमात्र काम होता है हमें नीचे दिखाना, हमारे मनोबल को नीचे गिराना और हमें डीमोटिवेट करना। तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो, तुम कैसे तरक्की कर रहे हो, वो हमेशा तुम्हारी कामयाबी से परेशान रहते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके रास्ते को किसी तरह से रोका जाए, कहीं और मोड़ा जाए और आप रास्ते से भटक जाए। अगर आप ऐसे लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो आपकी एनर्जी बर्बाद होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इनसे बचने का एकमात्र तरीका है इन्हें इग्नोर करो। जब आप इनकी बातों को सुनोगे तब तक आप अपने काम पे फोकस कर ही नहीं पाओगे, ना ही कोई चीज़ आपको समझ में आएगी और ना ही आप कंसिस्टेंस बना पाओगे। याद रखो, ज़िंदगी में आपकी तरक्की से खुश होने वाले बहुत कम लोगों के, लेकिन आपको डीमोटिवेट करने वाले जगह जगह मिलेंगे। इसलिए सफल होना है तो इन लोगों को इग्नोर करने की आदत डालो। नंबर 2, फालतू की बातों को इग्नोर करना सीखो। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो आपको कोई कहता है कि यार तुमने कर ही नहीं सकते, कोई कहता है इसमें बहुत रिस्क है। कुछ लोग तो आपको डराने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन अगर आप मंजिल की तरफ चल पड़े हो फिर आप इतनी फालतू की बातों पर ध्यान न दें, आपका फोकस खत्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। याद रखो, हर महान व्यक्ति को उसके रास्ते के फालतू की बातें कभी नहीं सुननी पड़ी उन सबसे इन सब बातों को इग्नोर किया है और अपने लक्ष्य की तरफ दिन रात हर पल आगे बढ़ते रहे। इसलिए आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो फालतू की बातों को इग्नोर करना सीखो। नंबर 3, फालतू के रिश्तों को इग्नोर करो। जब तुम कामयाब हो जाओगे तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा इन रिश्तों से, इन बातों से उलझन के लिए पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना पड़ेगा और अंत में बात समझ में आएगी कि काश काश इन लोगों को मैंने पहले इग्नोर कर दिया होता। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते, खाली कुछ कर। वो क्या चीज़ है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो नियम है? क्या वो फेम है? क्या वो ब्रेकअप है? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। यह चीज़ आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है।
आपका मन करता होगा ना कभी कभी ये खरीद लूं, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशें को मोड़ना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूं, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीज़ देखते होंगे, और जब वहाँ से बाहर आते हो अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते, सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा और कुछ होगा या नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, वह भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। वो कमाने के लिए सुबह से रात तक कितना कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मन करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होती, दिमाग शरीर आंखें थक जाती होगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो हैं वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में कहीं पर आप गए, वहाँ पर आपने देखा कुछ लोगों को बहुत। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते खाली, कुछ कर। वो क्या चीज़ है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो नियम है? क्या वो फेम है? क्या वो ब्रेकअप है? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। यह चीज़ आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका मन करता होगा ना कभी कभी ये खरीद लूं, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशें को मोड़ना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूं, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीज़ देखते होंगे, और जब वहाँ से बाहर आते हो अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते, सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा और कुछ होगा या नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, वह भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। वो कमाने के लिए सुबह से रात तक कितना कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मन करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होती, दिमाग शरीर आंखें थक जाती होगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो हैं वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में कहीं पर आप गए, वहाँ पर आपने देखा कुछ लोगों को बहुत। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते खाली, कुछ कर। वो क्या चीज़ है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो नियम है? क्या वो फेम है? क्या वो ब्रेकअप है? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। यह चीज़ आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका मन करता होगा ना कभी कभी ये खरीद लूं, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशें को मोड़ना पड़ता है।
मन करता होगा ना कि यार ये खा लूँ, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीज़ देखते होंगे, और जब वहाँ से बाहर आते हो अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते, सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा और कुछ होगा या नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, वह भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। वो कमाने के लिए सुबह से रात तक कितना कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मन करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होती, दिमाग शरीर आंखें थक जाती होगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो हैं वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में कहीं पर आप गए, वहाँ पर आपने देखा कुछ लोगों को बहुत। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते, खाली कुछ कर। वो क्या चीज़ है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो नियम है? क्या वो फेम है? क्या वो ब्रेकअप है? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। यह चीज़ आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका मन करता होगा ना कभी कभी ये खरीद लूँ, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशें को मोड़ना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूँ, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीज़ देखते होंगे, और जब वहाँ से बाहर आते हो अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते, सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा और कुछ होगा या नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, वह भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। वो कमाने के लिए सुबह से रात तक कितना कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मन करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होती, दिमाग शरीर आंखें थक जाती होगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो हैं वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में कहीं पर आप गए, वहाँ पर आपने देखा कुछ लोगों को बहुत